Dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 56 to 75. Let's start by question 56. 56 में हमें क्या पूछा गया है, इसमें एसीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं आप बेस OD माइनस इन प्रेजेंस ऑफ D2 एक्सेस अमाउंट में लिया गया है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होगी, यहाँ पे टोटोमेरिज्म से जितने भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है सभी के सभी किससे रिप्लेस हो जाएंगे, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, CD3 C डबल बॉन्ड O CD3। सारे के सारे जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन थे ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गए। अब ये जो मैकेनिज्म है कि ये किस तरह से अपने पास रिप्लेस होते हैं, तो यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और H यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया। तो सबसे पहले क्या करेगा, बेस OD माइनस यहाँ से H प्लस ले जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव इस कार्बन पे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जा रहा है, रेजोनेंस करा रहे हैं आप, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इससे क्या होगा, ये इनोलेट आयन जो बना है इस पे अब H प्लस आपको चाहिए, तो H प्लस कहाँ से मिलेगा, D2O से मिल जाएगा। तो ये O माइनस ड्यूटेरियम ले लेगा और हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3 C OD डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म का फर्दर यदि वापस आप टोटोमेरिज्म करके क्या बनाना चाहते हैं, कीटो फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये बैक आएगा और यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव आएगा। अब इस कार्बन पे नेगेटिव को H प्लस कहाँ से मिलेगा, D2O से, तो ड्यूटेरियम लग जाएगा। तो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 D। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गया। तो इसी प्रोसेस को आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे, सेम प्रोसेस को। तो यहाँ पर हर एक अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 57। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स विल गिव रेसिमाइजेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। कार्बोनिल कंपाउंड एसिड बेस की प्रेजेंस में क्या करेगी, टोटोमेरिज्म शो करेंगे। टोटोमेरिज्म से रेसिमाइजेशन होने के लिए नेसेसरी क्या है कि जो हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करे वो किसी कायरल कार्बन में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर अपन देखें इसमें यहाँ पर ये दोनों कार्बन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे बट दोनों ही कायरल नहीं है। इस कार्बन पर देखें तो इस पर ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है टोटोमेरिज्म में यदि पार्टिसिपेट करे तो ये कार्बन कायरल है, तो ये रेसिमाइजेशन शो कर सकता है। किस तरह से रेसिमाइजेशन शो करेगा, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पर मिथाइल है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसका टोटोमेरिज्म कर दिया। टोटोमेरिज्म में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है यहाँ से, यहाँ पर कीटो से इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, CH3 C OH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पर मिथाइल। अब यदि आपका रिवर्स बैक टोटोमेरिज्म करते हैं, इनोल से कीटो फॉर्म बनाना है अपने को, तो क्या होगा, ये बैक आएगा और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आएगा। तो इनिशियली कार्बन क्या था, अभी sp2 था, sp2 से sp3 बनेगा और H ग्रुप जुड़ेगा। तो H अपने पास दोनों तरफ आ सकता है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो कि इस कार्बन पे आप देंगे तो H एक बार ऊपर आ सकता है, अप साइड से अटैक कर सकता है। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारे पास इस तरह से हो सकता है कि H बैक साइड से आ जाए। तो ये दोनों एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के इनएंशियोमर्स है और दोनों एक साथ प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58। 58 में क्या पूछा गया है, सबसे पहले इस कीटोन की इस NH2OH के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो हमारे पाथ हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में कैसे रिएक्शन होती है, H2 आप रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ इस तरह का ऑक्साइम बन जाएगा। ठीक है, इस ऑक्साइम की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी बैकमान रीअरेंजमेंट। बैकमान रीअरेंजमेंट, बैकमान रीअरेंजमेंट में आप किस तरह से रिएक्शन कराएंगे, मैकेनिज्म यदि देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये कीटोन, ये ऑक्साइम हमने पास दिया हुआ इस तरह से C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH, ये लोन पेयर है। ठीक, सबसे पहले अपन ने H प्लस प्रोवाइड करा, तो H प्लस प्रोवाइड करने से ये OH जो है इस H प्लस पे अटैक करेगा, तो हमारे पास कैसा बन जाएगा कंपाउंड, हमारे पास ये NOH2 प्लस।
अब OH2+ ये वाटर के फॉर्म में रिमूव होगा, तो इसके जैसे जैसे रिमूव होते हुए इसके जो एंटी ग्रुप पे प्रेजेंट है ग्रुप वो माइग्रेट करेगा। यहाँ पर हमेशा एंटी ग्रुप ही माइग्रेट करता है और हमारे पास क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड N और इसके साथ ही अपन देखें तो ये कनेक्टेड हो जाएगा किससे, इस नाइट्रोजन से, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा। जो ये वाटर रिमूव हुआ था यहाँ से, इस वाटर का अगेन अटैक कर देंगे आप, किस कार्बन पे, इस कार्बन पे। तो ये कितने मेंबर्ड है, 7 मेंबर्ड है। तो 7 मेंबर्ड अपन देखें इस तरह से ये मॉलिक्यूल है 7 मेंबर्ड में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये OH, जिसका रिवर्स बैक टोटोमेरिज्म आप कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर टोटोमेरिज्म आपने कर दिया तो ये 7 मेंबर्ड तो है ही, इस तरह से NH और हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, तो एमाइड हमारे पास बन गया। ऑक्साइम से एमाइड आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, सबसे पहले तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए रिएजेंट कौन सा यूज होता है, I2+ NaOH, और इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि हमारे पास वहाँ पर आइदर मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो, तभी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। तो सबसे पहले अपन देखें प्रोपेनेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3CH2CHO, तो यहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इनमें से कोई सा भी, तो ये नहीं होगा। 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ये I2+ NaOH के साथ में रिएक्शन कर जाएगा और हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ये कार्बन जो निकला इससे CHI3 येलो PPT मिल जाएगा और 4 कार्बन का एसिड मिल जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे 4 कार्बन का एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 60 में हमें क्या पूछा गया, यहाँ पर एक सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया, इसकी प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमारे पास ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, HCHO यहाँ पर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है डाइल्यूट मीडियम में। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहाँ पर। एल्डोल के लिए सबसे पहले ये एनायन बनाएगा, तो एनायन कहाँ से बनाएगा, जो लेस रिएक्टिव है। तो कीटोन लेस रिएक्टिव होता है देन एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड पे डेल प्लस चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर दोनों तरफ प्लस आई की वजह से डेल प्लस चार्ज कम होता है, तो ये H+ यहाँ से लेके जाएगा। तो हमारे पास एनायन किसका बन जाएगा, कीटोन का। यहाँ पे एनायन बन गया जिसका अटैक क्या एल्डिहाइड पे कराएंगे आप, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास कैसा बनेगा, प्रोडक्ट फाइनली C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ देखें तो ये CH2O-, फिर इसका डाइल्यूट मीडियम यानी एक्वस मीडियम तो प्रेजेंट है ही, एक्वस मीडियम से अपन ये ले लेंगे C डबल बॉन्ड हो CH2OH, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया एल्डोल, ठीक है, कि हमारे पास अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अपने पास दिया गया यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय। कैनिजारो रिएक्शन कहाँ होती है, जहाँ पर नो अल्फा H नहीं होते एल्डिहाइड कीटोन्स के केस में, ठीक है। एल्डिहाइड है और कोई भी अल्फा H वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर क्या होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी। जैसे कि हमारे पास PHCHO की आपने क्या करा, कंसनट्रेट NaOH के साथ में रिएक्शन करा दी, तो ये क्या हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कि इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O- और PHCH2OH, ये होती है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पे आपको देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट ये क्या है, इंटरमीडिएट है किसके, हेलोफॉर्म रिएक्शन के। तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं है, इंटरमीडिएट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास अल्फा H है 3, तो ये क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा, शो एल्डोल नॉट कैनिजारो,
ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास ये जो सी ऑप्शन दिया गया है, इसमें होने को अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, बट ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है और कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा, शो कैनिजारो रिएक्शन। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब भी आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये आइजो टाइप का ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड O, कंसनट्रेट KOH के साथ में आपने रिएक्शन कराई तो हमारे पास इसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक बार और एक बार रिडक्शन हो जाएगा। सेल्फ कैनिजारो जो होती है वो हमेशा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब कि उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, तो केवल कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पर ऑप्शन सी देगा। ठीक है। नेक्स्ट है 62, कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हमारे पास देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है और डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो सकता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं तो हमारे पास PH CH डबल बॉन्ड हो, इसकी आपने किसके साथ रिएक्शन करा दी, कंसनट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करा दी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही ऑक्सीडाइज होगा PHC डबल बॉन्ड O माइनस और PHCH2OH। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल हो गया। बट रेडॉक्स का यदि एग्जाम्पल देखना है तो हमने लेट से क्या लिया, PHCH डबल बॉन्ड O की रिएक्शन किसके साथ करा दी, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अब ये दोनों ही कंसनट्रेट NaOH की प्रेजेंस में क्या करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। बट यहाँ पर OH माइनस का अटैक प्रेफरेबली कहाँ पे होगा, इस कार्बन पर होगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, HCO माइनस, यहाँ पर OH। ठीक है। इसके साथ ही अब यहाँ पर PHCHO प्रेजेंट है, तो ये O माइनस जब बैक आएगा तो यहाँ पे से हाइड्राइड शिफ्ट इससे होगा, H माइनस शिफ्ट और यहाँ पर अटैक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा PHCH2O माइनस और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, जिसमें आप क्या करेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन एक्सचेंज आप कह सकते हैं। प्रोटॉन एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, PHCH2OH प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, इस कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, तो एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडॉक्स। तो हमारे पास ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास 63 में क्या पूछा गया, एक्स और वाई पूछा गया, तो एक्स और वाई यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन ही शो करेंगे, PHCHO HCHO, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, PHCH2OH में, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब एसिडिक मीडियम यदि प्रोवाइड करा देंगे तो फर्दर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 64। 64 में हमें क्या दिया गया है कि गिवन रिएक्शन में एक्स विल बी, एक्स क्या हो सकता है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो CHO है वो किस में रिड्यूस हो रहा है, CH2OH में, बट NO2 अनअफेक्टेड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यदि आप जिंक HCl, SnHCl और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, बट यहाँ पर NO2 भी रिड्यूस हो जाएगा किस में, NH2 में। ठीक है। यहाँ पर CH2 के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे और टिन विद HCl, जिंक HCl ये किसके लिए यूज करेंगे, ये NO2 को NH2 में रिड्यूस करने के लिए, तो इनसे अपन कन्वर्जन नहीं कर सकते। यहाँ पर अपन देखेंगे HCHO का यूज। HCHO से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास इसमें देखिए ये दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NO2। ठीक है। इसके साथ ही अपने पास क्या ले लिया, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जब OH माइनस का अटैक कराएंगे, जो ये बेस है, ये बेस अटैक कहाँ करेगा, इस एल्डिहाइड पे। जब भी आपको कोई एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन कराने को मिल जाए तो हमेशा प्रेफरेबली OH माइनस किस पे अटैक करेगा, फॉर्मल्डिहाइड पे करेगा, क्योंकि इसके पास दो हाइड्राइड ट्रांसफर के लिए हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और इस पर डेल प्लस चार्ज सबसे मैक्सिमम होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये मॉलिक्यूल, HCO माइनस HOH, और इसका अटैक आप इस दूसरे एल्डिहाइड पे करेंगे जिसके पास भी अल्फा H नहीं है, तो हमारे पास ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा, ये कंपाउंड ये बैक आया, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, जो कि RDS स्टेप होता है किसमें, कैनिजारो रिएक्शन में, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये HC डबल बॉन्ड OH, और इसी के साथ हम देखें
यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CHO माइनस यहाँ पर, ठीक है, और ये बैक साइड में NO2, ठीक है। यहाँ पर एक H आया था बैक साइड से, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटॉन, इन दोनों की आप प्रोटॉन एक्सचेंज कर देंगे तो, ठीक है, प्रोटॉन एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस यहाँ पर दूसरा अपन देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा CH2OH और यहाँ पर NO2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जो अपने पास रिक्वायर्ड दिया हुआ भी है। तो केवल किससे कन्वर्जन पॉसिबल है, ऑप्शन डी से ही ये कन्वर्जन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, एसिटल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाय विच रिएक्शन। एसिटल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है CH3CHO से इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, किस रिएक्शन से होगा। तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या होगा कि CH3CHO कि आपने किसके साथ रिएक्शन कराई, HCHO के साथ पे कराई। तो HCHO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH माइनस एल्डोल कंडेंसेशन जो करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये नेगेटिव बनाएगा यहाँ पर कार्बन आयन के फॉर्म में, तो हमारे पास CH2CHO ये बन गया। इसका अटैक कराएंगे किस पे, फॉर्मल्डिहाइड पे, फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कराया आपने और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH2CHO, तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर CH2OH, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करने पे CH2OH में। तो इसे रिपीट करते जाएंगे 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हर एक कार्बन CH2OH से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर भी CH2OH लग जाएगा, यहाँ पर भी CH2OH लग जाएगा और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो पहले क्या हो रहा था, ये एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा था। अब यहाँ पर अपन क्या कराएंगे, कैनिजारो कराएंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे HCHO मॉलिक्यूल वहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे कैनिजारो रिएक्शन में, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा या रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि अपन HCHO का क्या करेंगे, HCHO यहाँ पर प्रेजेंट है, तो OH माइनस जब अटैक करेगा तो सबसे पहले प्रेफरेबली इसी कार्बन पे करेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा HCO माइनस, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H। जब ये बैक आएगा डोनेट करेगा O माइनस का, तो यहाँ से H माइनस निकलेगा हाइड्राइड। वो हाइड्राइड कहाँ पे अटैक करेगा, वो हाइड्राइड इस कार्बन पे अटैक करेगा। इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा मॉलिक्यूल, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये OH ऊपर था, यहाँ से आया था तो HCOOH हो जाएगा। और इस मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पर CH2OH ये था, इस कार्बन पे CH2OH, इस कार्बन पे भी CH2OH और यहाँ पर CH2O माइनस। फिर आप प्रोटॉन एक्सचेंज कर देंगे तो ये कंपाउंड भी O माइनस से OH बन जाएगा, जो कि ये दिया हुआ है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, देन कैनिजारो रिएक्शन हो रही है, दोनों कंबाइंड रिएक्शंस एक साथ हो रही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अपन कहते हैं टोलेंस रिएक्शन, कि दोनों कॉम्बिनेशन में हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 66, बेंजोइन कंडेंसेशन इज गिवन बाय। यहाँ पर बेंजोइन कंडेंसेशन किसके द्वारा दिया जाता है ये देखना है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म यहाँ पर अपने पास दी गई है कि इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, जैसे कि PHCHO। एरोमेटिक एल्डिहाइड से क्या मतलब होगा कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली आपका CHO ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस पे CN माइनस का अटैक करके फाइनली आप क्या करेंगे, यहाँ पर O माइनस आ गया। इसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ से H प्लस निकला, इसके इलेक्ट्रॉन को देखिए H प्लस कहाँ चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। फिर आपने क्या किया, बेस से H प्लस ले लिया तो नेगेटिव बना। ये नेगेटिव यहाँ पे स्टेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर CN का माइनस I लग रहा है। फिर ये नेगेटिव दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड के मोल पे अटैक करेगा और हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बना देगा। अब यहाँ पर O माइनस है और यहाँ पर OH है, अपन ने प्रोटॉन एक्सचेंज क्यों कर लिए, यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर अपन कर सकते हैं कि O पे माइनस आपने जब किया तो यहाँ से CN अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा जब अपन C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन करेंगे और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेंजोइन अपने पास केवल ऑप्शन ए में मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी एरोमेटिक नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे पीएच CH2 CHO ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव C6H12O6 विच इज। तो C6H12O6 मोलिकुलर फॉर्मूला ग्लूकोज, फ्रक्टोज और फॉर्मोज और गैलेक्टोज सभी के लिए सेम ही है, बट फॉर्मल्डिहाइड जो कि HCHO है उसकी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यदि रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है पॉलीमर, यहाँ पर अपने को फॉर्मोज का फॉर्मेशन होता है, जिसकी मैकेनिज्म यहाँ पर अपने पास दी हुई है कि यहाँ पर n मोल आपने फॉर्मल्डिहाइड लिए जो कंबाइन होके हमारे पास क्या बना लेगा, फॉर्मोज का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये एक साइक्लिक मैकेनिज्म तरह से 6 मेंबर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मोज होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है 68 में क्या बोल रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म्स पॉलीमर विद, कि फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ पॉलीमर बना सकता है। तो यहाँ पर ये फिनॉल इसके साथ में या यूरिया के साथ में आपने रिएक्शन कराई, सबसे पहले यूरिया की फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हम क्या बन जाएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और इसी तरह से फिनॉल के साथ में यदि आप रिएक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड की तो बेकेलाइट पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोनों ही पॉलीमर बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 69। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव। तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास यूरोट्रोपिन या इसे बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन का फॉर्मेशन होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 का होल 6N4। ठीक है, बट यहाँ पर ये तीनों आप बोलें कि ये तीनों क्या है, तो ये इसी रिएक्शन में यूज होते हैं बट ऑब्टेन्ड एज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 कि हमारे पास हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन में इंटरमीडिएट कौन कौन से होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं था अभी, CH2 का होल 6N4 ये प्रोडक्ट होता है, किससे बनता है, ये अपने पास मिलता है 6 मोल्स ऑफ HCHO प्लस 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इसमें इंटरमीडिएट ये तीनों के तीनों ही यूज होंगे। किस तरह से, यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहले तो ये CH2 डबल बॉन्ड O अमोनिया के साथ में रिएक्शन हो रहा है, तो अमोनिया क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, और यहाँ से O- फिर OH बन जाएगा। इसमें आप देखें तो यहाँ पर जब इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को बैक लेके जाएंगे और H2 लीव कर जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड NH ये वाला अरेंजमेंट मिल जाएगा इंटरमीडिएट के फॉर्म में। फिर यहाँ पर इस तरह का भी रिएजेंट अपन ने बना रखा है ये वाला, इसके बाद ये वाला रिएजेंट भी अपन ने यहाँ पर बना रखा है। तो ये तीनों ही रिएजेंट आपको ध्यान रखने इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन बनेंगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है 71। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म। एसिटल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, CH3CHO की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ में करा रहे हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा ये पता करना है। तो हमारे पास देखिए CH3CHO की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फाइनल पॉलीमर अपने पास क्या बन रहा है, पॉलीमर तो अपने पास कुछ भी बन सकता। ये देखिए ट्राइमर का फॉर्मेशन जो हो रहा है ये बन रहा है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, यहाँ पर इस ऑप्शन में देखें तो NH 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 ये हमारे पास C ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास क्या है, मिथाइल ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पर अपने पास मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यही इनमें डिफरेंस है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 72 में देखिए हमारे पास यहाँ पर एसीटोन है, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं डिस्टिलेशन से, तो हमें क्या प्रोडक्ट बनेगा ये पता करना है। तो जब भी अपन 3 मोल एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करा दे, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में करा दे, तो यहाँ पर मेसेटिलीन का फॉर्मेशन होता है। मेसेटिलीन कैसा बनता है, कुछ 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन को ये अपन क्या बोलते हैं, मेसेटिलीन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसकी यदि आपको मैकेनिज्म देखनी है कि हमारे पास किस तरह से बनाओ, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो मैकेनिज्म इसकी देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या दिया होगा, सबसे पहले एसीटोन दिया गया जिसका एसिडिक मीडियम में आप क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म कराकर इनॉल फॉर्म बना देंगे।
इनोल फॉर्म बन गया, जब ये इनोल फॉर्म क्या करेगा, अनादर 1 मोल कीटोन के साथ अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये बैक डोनेट करे और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। ये कार्बन पे नेगेटिव जो आ रहा है ये अटैक कर रहा है किस पे, इस कार्बन पे जहाँ पे डेल प्लस चार्ज है, ठीक है। इससे अपने को नया कंपाउंड मिलेगा, उससे वापस CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CO माइनस CH3 CH3, ये एल्डोल टाइप का मिल रहा है ना, ठीक है। उसमें फिर आपने क्या किया, H2 का रिमूव किया, फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया E1CB मैकेनिज्म से, फिर इसका रिवर्स टोटोमेरिज्म करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो गामा पोजीशन पे अल्फा बीटा और गामा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, जिससे डबल बॉन्ड बन गया। फिर हमारे पास ये इनोल फॉर्म जो बना है, इस इनोल फॉर्म से फर्दर अपन रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, जिसका H2 रिमूव करने के बाद तो हमारे पास फिर डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनने के बाद फिर आप लास्ट वाले कार्बन जो हो रहा है इसका टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेशन करेंगे और हमारे पास कुछ इस तरह का इनोल बन जाएगा। इस इनोल को हमने रीअरेंज कुछ इस तरह से कर दिया। अब हमारे पास देखिए कि यहाँ पर इस कार्बन पर COH डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म होकर ये वापस इनोल से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अपन ने क्या किया, ये पाई बॉन्ड जो था इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, इसका अटैक होगा इस पे और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो प्लस इस कार्बन पे हो गया और ये कनेक्टिंग हो जाएगा और O माइनस यहाँ पे हो गया। अब इस प्लस चार्ज को ख़त्म करना है तो H प्लस लीव कर जाएंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा हीट करने पे, और हमारे पास जो H प्लस निकला है वो O माइनस से जाके लिंक हो जाएगा। फिर वापस हीट करके अपन एरोमेटिक रिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके कार्बन से कि ये जो पोजीशन थी यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये O माइनस से OH जो बन रहा है इसको वाटर के फॉर्म में रिमूव कर देंगे और फाइनल प्रोडक्ट अपने पास ये बन जाएगा 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन, जिसे अपन क्या कहते हैं, मेसेटिलीन भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड दिया गया है 10% NaOH विद H2, तो यहाँ पर कौन सी एक्वस यानी डाइल्यूट बेस है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो एल्डोल 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो सिर्फ एल्डोल ही आपको बनाना है, डबल बॉन्ड वाला सेचुरेशन अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये नेगेटिव बनेगा OH माइनस के साथ में H प्लस चला जाएगा, फिर इसका आप अटैक करा देंगे इसी मॉलिक्यूल पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस कार्बन से CH डबल बॉन्ड O है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड निकल जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, हमारे पास कंपाउंड ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH2 यहाँ पर CH यहाँ पर O माइनस, इस कार्बन से अपन देखें तो यहाँ पर CH ये CHO जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से वापस रिंग भी जुड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से ये बन गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये O माइनस H प्लस ले लेगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH CHO यहाँ पर CHOH CH2, ये इसके साथ मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये अपन देखें, तो हमारे पास ऑप्शन CHO यहाँ पर ऑप्शन ए से ये मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 74 में हमारे पास क्या दिया गया, 10% NaOH, तो यहाँ पर भी हमारे पास एल्डोल रिएक्शन ही हो रही है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में यानी अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी हो रखा है। इसमें क्या होगा, इसका एनायन बना है, ये अटैक कर रहा है और यहाँ पर अटैक कराने वाला है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, इसको आप गौर से देखें तो यहाँ पर PH C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर ये CH3 था जिसका एनायन बनकर अटैक हुआ होगा। फिर यहाँ पर ये CH3 है, किस पे अटैक हुआ होगा, CH3 यानी यहाँ पे C डबल बॉन्ड हुआ है और यहाँ पर PH और ये CH3, तभी बना होगा ना कि आपने एक का एनायन बनाया और एक का एनायन बनाकर अटैक करेंगे तो ये इस तरह से एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेम एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है जो कि ऑप्शन डी के अनुसार है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास। इसका आप एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो ये अपने पास प्रोडक्ट इसका बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है, जैसा कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा आपने कि हमारे पास यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन किया था तो अल्फा बीटा पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो अपने को यही चेक करना है। यहाँ पे हमने को देखिए यहाँ पे कीटोन है तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा पे OH है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो ये इस पे अल्फा पे ही है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखें अल्फा और यहाँ पर बीटा, इसमें देखें तो ये भी अल्फा पे, तो केवल बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ पर हो रहा है। और ये भी अपने पास किससे मिला होगा, जब NaOH की रिएक्शन आप करा देंगे किससे, एसीटोन के साथ, यानी आप एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.